अपनी चाची की चैट। हेलो जी हेलो। आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी शादी के बारे में जिसमें शादी में पैसे कम खर्च हुए लेकिन तलाक में ज़्यादा खर्च होने की बात हो रही थी। बात है इस लल्ली के बारे में। इस लल्ली का नाम तो तुम पहचान ही गए हो। पहले तो ये थी सामंथा की नैनी, मगर अब हो चुकी है ये सामंथा रुथ प्रभु, क्योंकि हो चुका है इसका तलाक। और पता है जब इसकी शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे कह रहे थे कि नागार्जुन जो है, जो साउथ का एक बहुत ही बड़ा फिल्मी परिवार है, नागार्जुना ने अपनी बहू के स्वागत के लिए खूब अच्छे अरेंजमेंट किए शादी में और लगभग 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही क्या खबरें आने लगी कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और फिर इनकी शादी भी काफ़ी खराब दौर से गुजर रही है और बहुत जल्द इनका तलाक होने वाला है। पहले लोगों को मजाक लग रहा था क्योंकि अभी तो शादी हुई थी, अचानक से ऐसी खबरें कैसे आने लगी। लेकिन फिर ये खबरें फिर पूरी तरह से क्लियर होगी जब सामंथा ने इशारे देने शुरू कर दिए कि बस अब वो सामंथा अक्की नैनी की जगह सिर्फ सामंथा ही रह गई है। तो लोगों को भी लगने लगा कि नहीं, बात में तो कुछ दम है। लेकिन फिर जब तलाक की खबरें आई तो फाइनली लोगों ने अपने दिलों पे पत्थर रख लिया और फिर सुनने में आया कि सामंथा के तलाक को लेकर, जिसे कहते हैं परिवार के लोगों ने, यानी उनके हस्बैंड नागा चैतन्य के परिवार के लोगों ने 200 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर देने की बात करी। लेकिन इसे कहते हैं ना कि बोल्ड लड़की जो होती है वो ऐसी होती है। सामंथा ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि नहीं जी, वो ये पैसा नहीं लेने वाली है, क्योंकि ऐसा है ना, परिवार के सूत्रों ने ही बताया था कि सामंथा जो है ना, उसको अपनी शादी से काफ़ी उम्मीदें थी और उसको इस शादी से सिर्फ प्यार और अपने हस्बैंड का साथ चाहिए था, मगर वो उसे मिला नहीं। तो वो बड़ी बुरी तरह से टूटी पड़ी है और परिवार के लोगों को भी काफ़ी बुरा लगा, सामंथा के परिवार के लोगों को। और सामंथा ने देखो इतनी हालत ख़राब थी लेकिन फिर भी सामंथा ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये दिखाती हैं कि अगर आप में दम है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसके बाद देखो जैसे इसका तलाक हुआ, उसने एक के बाद एक जो है अपने प्रोफेशनल जो असाइनमेंट्स थे उनकी अनाउंसमेंट्स करनी शुरू कर दी। और देखो फिर एक के बाद एक इतनी सारे इसके प्रोजेक्ट्स आने लगे कि इसने तो अपने हस्बैंड से ज़्यादा काम कर लिया। लेकिन फिर जब तलाक हुआ तो उसके 6 महीने बाद फिर खबर आई कि सामंथा और नागा चैतन्य दोबारा शादी करने वाले हैं। लेकिन ये दोबारा शादी ऐसी शादी नहीं थी कि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं दोबारा। ये शादी की खबर थी कि दोनों दो अलग अलग पार्टनर्स से शादी करने वाले हैं। अब सामंथा के बारे में तो ये बात इसलिए कही जा रही थी कि जब सामंथा का तलाक हुआ तो इसके फैमिली वाले बड़े परेशान हुए। उन्हें लगा देखो हमारी बेटी अकेली रहेगी, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि सामंथा दोबारा शादी कर ले। अब सामंथा देखो गरीब परिवार की लड़की है, कहते हैं कि मजबूरी में, गरीबी में इसने फिल्मी दुनिया को ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप से कनेक्टेड ही है। लेकिन जब इसका तलाक हुआ तो माँ बाप बड़े दुखी हुए, तो माँ बाप ने प्रेशर बनाना शुरू किया कि देखो बेटा, अब जिसे कहते हैं कि जो हो गया, लेकिन आगे जो है शादी तो करनी पड़ेगी। तो इसने कहा ठीक है, मेरे माँ बाप कह रहे हैं, मेरे से उनका दुख देखा नहीं जाता। तो वो उसने बोला शादी करूँगी ज़रूर, लेकिन इस बार कोई ऐसा लड़का आप ढूंढना जो मेरे साथ साथ मेरे करियर को भी इम्पोर्टेंस दे। तो मैं साफ सी बात है कि सामंथा जो है अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहती थी, इसीलिए शायद उसकी दाल नागार्जुन परिवार में नहीं गल पाई। लेकिन फिर ये है कि अब इसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे प्रोफेशनली आगे बढ़ना है। तो इसने शादी का डिसीजन तो लिया, जिस तरह से तलाक का डिसीजन उससे ज़्यादा तेज़ी से ले लिया। फिर ये तो है इसकी बात तो है, लेकिन इसके हस्बैंड जो थे पुराने वाले नागा चैतन्य जो है, उनकी भी खबर आने लगी कि नागा चैतन्य भी, जिसे कहते हैं, वो भी शादी करना चाह रहे हैं। और वो शादी करना चाह रहे हैं अपनी
को स्टार रह चुकी दिवांशा कौशिक के साथ, जिसको वो अभी फिलहाल में डेट कर रहे हैं। और लेकिन इस बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो इसीलिए लग रहा है। लेकिन देखो ना किस्मत जो कहाँ पे ले जाती है मामला। देखो नागा चैतन्य और सामंथा और दिव्यांशा तीनों ने एक फिल्म में साथ में काम किया था। इस फिल्म का नाम था मजीली और इसमें नागा की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया था दिव्यांशा ने और सामंथा ने उसकी पत्नी का। अब देखो वही सारी जिसे कहते हैं ना स्थिति सामने आ जाती है। फिल्मों में जो दिखता है, कई बार हम कहते हैं कि फिल्मों में जो दिखता है वही असल जिंदगी है, और ये देखो इनकी जिंदगी में हो गया है। बट खैर मैं तो ये कहूँगी कि अगर ऐसा होने लगे कि शादी का खर्चा 10 करोड़ और तलाक का खर्चा 200 करोड़, तो फिर तो लोगों को तलाक पहले कराना चाहिए और शादी बाद में। मतलब कि जिनका कमाने का ध्येय हो वो पहले शादी तुड़वाएं और फिर शादी करवाएं, तो फिर तो क्या मजे हैं। क्या कहते हो तुम? जमाना बदल गया है, इसी को तो कहते हैं बॉलीवुड का नया जमाना है।